हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं शुभम चौधरी आप सभी का एक बार फिर से एसकेसी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और मैं लेके आ चुका हूं आज आप लोगों के लिए एक और नया सेशन, जिसके अंदर हम लोग एयरफोर्स ग्रुप डिस्कशन का एक और नया टॉपिक नंबर 6 आर्टिकल 370 करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिपीट हो सकता है, पहले पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिपीट हो सकता है, इसलिए हम इस टॉपिक को भी कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, टॉपिक रहेगा आपका आर्टिकल 370 आज का। और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको कोर्स में इनरोल होने के बाद में आपके व्हाट्सएप नंबर पे और आपके टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगी। तब तक के लिए आप कोर्स के अंदर इनरोल कीजिए। कोर्स के इनरोल करने के लिए ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए ऑफलाइन अगर बैच आप ज्वाइन करना चाहते हैं, ग्रुप डिस्कशन फिजिकल के लिए, तो आप जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कांटेक्ट नंबर मिल रहे हैं उनके ऊपर जल्दी से जाके संपर्क कीजिए, क्योंकि हमारे पास ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों के अंदर ही लिमिटेड सीट्स हैं। हम ज्यादा कैंडिडेट्स को इन नहीं कर पाएंगे, कोर्स के अंदर इनरोल नहीं करवा पाएंगे। तो अगर आप भी हमारे साथ जुड़ के फेज 2 की तैयारी करना चाहते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों में से किसी भी वे के अंदर, तो आप जल्दी से जाइए और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कॉन्टेक्ट नंबर मिल रहे हैं उनके ऊपर कॉन्टेक्ट कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है, टॉपिक नंबर 6 रहने वाला है। इससे पहले हम लोग 5 टॉपिक कर चुके हैं। अगर आपने टॉपिक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा, उसको भी आप देख लेना। 5 टॉपिक अपने पहले हो चुके हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको करवाए जा रहे हैं पहले, उसके बाद में थोड़े कम, और लास्ट में आपको और भी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक बच जाएंगे वो करवाए जाएंगे। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर क्लास पसंद आती है तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। और आ जाइए सेशन के अंदर, फिर स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक नंबर 6 आर्टिकल 370। तो देखिए, आर्टिकल 370 के बारे में आप सभी लोग अवेयर हैं कि आर्टिकल 370 क्या था। तो आर्टिकल 370 ए स्पेशल एक्ट फॉर जे कंसिस्टेंसी, कि जो आर्टिकल 370 है वो जम्मू कश्मीर की संविधान सभा के लिए, विधानसभा के लिए एक अलग से संविधान का निर्माण करता था, एक स्पेशल एक्ट था। तो देखिए, जो आपका सबसे पहला पॉइंट आप लोग अपने ग्रुप डिस्कशन के अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं वो क्या आता है। आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट सर्टेन स्पेशल प्रिविलेजेस टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कि आर्टिकल 370 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 ग्रांट सर्टेन स्पेशल प्रिविलेजेस की ग्रांट यानी देता है, सर्टेन यानी कुछ, स्पेशल अलग, प्रमुख जो प्रिविलेजेंस है, नियम है, कुछ सुख सुविधाएं वो देता है टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कि आर्टिकल 370 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 जम्मू और कश्मीर के लोगों को, जम्मू एंड कश्मीर को बहुत ही अलग जो कुछ नियम है, प्रिविलेजेंस है वो देता है। अगला आप लोग पॉइंट एड ऑन कर सकते हैं अपने ग्रुप डिस्कशन के अंदर, सच एज ड्यूरेशन ऑफ द स्टेट असेंबली इन 6 ईयर। कि सच एज ड्यूरेशन ऑफ द स्टेट असेंबली इन 6 ईयर, कि जो 6 सालों का ड्यूरेशन है उसके अंदर राज्य की विधानसभा के अंदर, नोट 5 लाइक द रेस्ट ऑफ इंडिया, कि बाकी के जो राज्य हैं भारत के, उनके अंदर विधानसभा 5 साल के अंदर चेंज होती है। जो विधानसभा के सदस्य होते हैं, मुख्यमंत्री होता है, राज्यपाल, वो 5 साल के अंदर चेंज हो जाते हैं। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ये 6 साल का था। और ये कौन देता है? आर्टिकल 370। अगला है, दे हैव ए सेपरेट फ्लैग, इंडियन सिटीजन कांट बाई प्रॉपर्टी इन जे&के। कि जो जम्मू और कश्मीर के लोग थे वो एक अलग ही फ्लैग रखते थे, जो अपना ट्राइंगल है, तिरंगा था, उससे अलग एक उनका क्या होता था? फ्लैग होता था। और जम्मू और कश्मीर के अंदर बाहर का कोई भी, भारत का कोई भी नागरिक क्या नहीं खरीद सकता था? प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता था, संपत्ति नहीं खरीद सकता था। अगला आप लोगों का पॉइंट है, द इंडियन पार्लियामेंट हैज ओनली लिमिटेड रीच इन जे&के। कि जो भारतीय संसद है, भारतीय पार्लियामेंट है, उसके पास लिमिटेड पहुंच थी, कहां के लिए? जम्मू एंड कश्मीर के लिए। अगला पॉइंट आप लोगों के लिए है, ओनली डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड ए फ्यू अदर डोमेन्स। किसके लिए भारतीय जो संसद है उसके पास
रीच थी भारतीय संसद के पास, जो एक कानून है वो वहां पर बना सकती थी। तो देखिए वो है ओनली डिफेंस, वहां पर सुरक्षा के लिए, डिफेंस सेक्टर के लिए, एक्सटर्नल अफेयर, दूसरे देशों के साथ वाद विवाद के अंदर, और फ्यू अदर डोमेन्स, कुछ अलग इश्यू थे जिनके ऊपर कानून बनाने की, जिनके ऊपर भारतीय पार्लियामेंट को क्या थे, अधिकार थे। अगला पॉइंट आप लोगों के लिए है, देर आर मेनी बेनिफिट्स ऑफ रिमूविंग आर्टिकल 370 फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर विच यूज्ड टू प्रोवाइड द स्पेशल स्टेटस टू द स्टेट। कि देर आर मेनी बेनिफिट्स, यहां पर बहुत से लाभ थे, बहुत से बेनिफिट थे रिमूविंग आर्टिकल 370, जो अपना भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 है, आर्टिकल 370 है, उसको हटाने के बहुत से बेनिफिट थे, बहुत से लाभ थे जम्मू और कश्मीर से। विच यूज्ड टू, जो कि यूज किए जाते हैं, टू प्रोवाइड, प्रदान करने के लिए, द स्पेशल स्टेटस टू द स्टेट, कि जो जम्मू और कश्मीर राज्य है उसको स्पेशल, उसको एक प्रमुख दर्जा देने के लिए जो आर्टिकल 370 काम में लिया जाता है, उसको हटाने के बहुत ही बेनिफिट थे, उसको हटाने के बहुत ज्यादा लाभ थे। तो देखिए अगला जो आप लोगों का पॉइंट है वो है, नाउ द इंडियन पार्लियामेंट डज नॉट नीड एनी अप्रूवल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट फॉर अप्लाइंग लॉज इन द स्टेट। नाउ द इंडियन पार्लियामेंट डज नॉट नीड, नाउ अब द इंडियन पार्लियामेंट, भारतीय संसद, डज नॉट नीड, नहीं है, उसको आवश्यकता नहीं है, एनी अप्रूवल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट। अगर भारत सरकार, अगर भारत की जो संसद है वो जम्मू और कश्मीर के अंदर कोई नया कानून लाना चाहती है, तो उसको जम्मू और कश्मीर की सरकार से अनुमति, अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आर्टिकल 370 होता था, तो अगर कोई कानून बनाना है, कोई लॉ पारित करना है, तो उसके लिए भारतीय सरकार को, भारत सरकार को जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट से परमिशन, अप्रूवल लेना होता था। तो देखिए अगला पॉइंट है आप लोगों का, ऑल्सो जम्मू एंड कश्मीर इज नाउ ए यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। ऑल्सो अभी जम्मू एंड कश्मीर इज नाउ ए यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, कि वर्तमान में जम्मू और कश्मीर भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। Hence, no involvement of stupid politics parties of Jammu and Kashmir in election, कि जो इलेक्शन के अंदर जम्मू और कश्मीर की स्टूपिड पार्टियां थी, मूर्खतापूर्ण वाली जो मूर्ख पार्टियां थी, जो जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं था, उनका अभी इलेक्शन के अंदर कोई भी पार्टीशन नहीं रह गया है। अगला जो आप लोगों के लिए पॉइंट है, देखिए, नाउ द लॉ ऑफ सिटीजनशिप, ownership of property and fundamental rights of the residents of Jammu and Kashmir will be the same from the residents living in rest of India. कि now the law of citizenship, नागरिकता का नियम, ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का या संपत्ति का मालिकाना हक, एंड फंडामेंटल राइट्स, जो मूलभूत राइट्स हैं, जो मौलिक अधिकार हैं, ऑफ द रेसिडेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो जम्मू और कश्मीर में रहने वाले लोग हैं, उनके मूल अधिकार, ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, उनके जो सिटीजनशिप, नागरिकता के जो अधिकार हैं, वो सेम है, बराबर है। किनके बराबर है? जो बाकी के राज्य हैं उनके बराबर, बाकी के जो अपने केंद्र शासित प्रदेश हैं, जैसे राजस्थान, उत्तराखंड, यूपी, दिल्ली, चंडीगढ़, जितने भी पुदुचेरी, तमिलनाडु, आंध्रा, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, अपने जितने भी राज्य हैं या केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो उनके अंदर कानून है उनके निवासियों के लिए, उनके सिटीजन्स के लिए, वही नियम अभी किनके लिए हैं? जम्मू एंड कश्मीर के सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है। देखिए अगला पॉइंट आप लोगों का, नाउ द डॉटर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कैन मैरी ऑफ द पीपल ऑफ अदर इंडियन स्टेट्स। अब जो जम्मू और कश्मीर की बेटियां हैं, उनको देश के, भारत देश के अलग अलग राज्यों के अंदर शादी करने की भी परमिशन है, वो शादी कर सकती हैं। अगला पॉइंट आपका, सिंस पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री विल बी एबल टू बाय द लैंड इन जम्मू एंड कश्मीर एंड सेटल देयर, कि सिंस पीपल
फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, कि पूरे देश से लोग विल बी एबल सक्षम है टू बाई द लैंड इन जम्मू एंड कश्मीर, कि वो पूरे देश के जो लोग हैं वो सक्षम है जम्मू एंड कश्मीर में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए और वहां पर सेटल होने के लिए, वहां पर निवास करने के लिए। जब आर्टिकल 370 हुआ करता था, जब आर्टिकल 370 रिवोक नहीं हुआ था, तो उससे पहले क्या था कि आप अगर मान लीजिए पंजाब से हैं, तो पंजाब का कोई भी आदमी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जाके ना तो प्रॉपर्टी खरीद सकता था और ना ही वहां पर रह सकता था। लेकिन आर्टिकल 370 हटने के बाद आप अगर पंजाब के हैं तो आप जम्मू एंड कश्मीर में प्रॉपर्टी खरीद भी सकते हैं और वहां पर सेटल भी हो सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि आपके पास आने वाली क्लासेज का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। और सेशन को एक बार अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और अगर आप ऑफलाइन एंड ऑनलाइन हमसे जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं तो लिमिटेड सीट्स है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कॉन्टेक्ट नंबर दिए गए हैं उनके ऊपर जाइए और जल्दी से कॉन्टेक्ट कीजिए। अगला जो आप लोगों का पॉइंट है वो है, इट विल श्योरली बेनिफिट द इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड विल हेल्प इन रिड्यूसिंग द रेडिकेशन। अगला आप लोगों का जो पॉइंट रहने वाला है वो पॉइंट भी बहुत ही शानदार पॉइंट है और अच्छा पॉइंट है। आप अपने ग्रुप डिस्कशन के अंदर इसको ऐड कर सकते हैं। तो देखिए क्या है, नाउ द जम्मू एंड कश्मीर डज नॉट हैव ए सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन और फ्लैग। अब जम्मू और कश्मीर का कोई अलग से संविधान नहीं है और ना ही अलग से कोई झंडा है। अगला पॉइंट आप लोगों का, हेंस द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 would reduce the feeling of separatism in the people of जम्मू एंड कश्मीर, कि आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू और कश्मीर के लोगों के अंदर जो अलग होने की भावना थी उसके अंदर कमी आई है। अगला है आप लोगों का पॉइंट, और टॉपिक को आप इन पॉइंट के साथ कंक्लूड कर सकते हैं। ये आपकी टॉपिक का कंक्लूजन रहेगा। जो आपका टॉपिक था आर्टिकल 370, इसको आप लास्ट के अंदर जब आपके पास टॉपिक जो पॉइंट है टॉपिक से रिलेटेड वो कंप्लीट हो जाते हैं तो आप इसको किस तरीके से कंक्लूड कर सकते हैं। देखिए आप लोग बोल सकते हैं, एट लास्ट आई वुड लाइक टू से दैट एट लास्ट वी आर रियली थैंकफुल टू द मोदी गवर्नमेंट ऑफ रिमूविंग द आर्टिकल 370। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, एट लास्ट वी आर रियली थैंकफुल, हम वास्तव में थैंकफुल हैं टू द मोदी गवर्नमेंट, जो अपनी गवर्नमेंट थी, मोदी गवर्नमेंट थी, एनडीए गवर्नमेंट आप इसको बोल सकते हैं। यहाँ पे अगर आप मोदी बोलते हैं या एनडीए जो गवर्नमेंट है वो बोलते हैं, फॉर रिमूविंग द आर्टिकल 370 दोनों आप बोल सकते हैं, एंड करेक्टिंग द मिस्टेक मेड बाय कांग्रेस पार्टी इन द पास्ट टाइम, और जो कांग्रेस पार्टी के द्वारा पास्ट टाइम के अंदर मिस्टेक की गई थी उनको सही करने के लिए हम लोग जो अपनी वर्तमान पार्टी है एनडीए है उसके लिए उसके थैंकफुल है, उसके ग्रेटफुल है। लास्ट है आपका पॉइंट, नाउ जम्मू एंड कश्मीर इज ए नॉर्मल स्टेट एज अदर स्टेट्स। अब जो जम्मू कश्मीर है वो दूसरे राज्यों के तरह ही एक आम राज्य है, एक नॉर्मल राज्य हो गया है, नॉर्मल स्टेट बन चुका है। तो इसी के साथ जो आपका आज का टॉपिक था आर्टिकल 370 वो कंप्लीट हो जाता है। और दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।